मोदी सरकार की एक रणनीति होती है कि बड़े बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या मणिपुर है, ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो जानबूझ के सरकार कुछ नया शगुफा छोड़ देती है। इनके जो मतलब टीवी चैनल्स हैं, जो इनके मतलब आप कह सकते हैं जो समर्थन रहते थे, गोदी मीडिया एक शब्द है, वो गोदी मीडिया फिर रात भर यही दिखाएगा, रात दिन यही दिखाएगा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि मोदी जी जो करते हैं उसे गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कह देता है। मोदी जी मतलब दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में चुनाव करवाना चाहते हो, मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हो, तो इसकी भी एक ये कवायद हो जी। वन नेशन वन इलेक्शन की पूरे देश में बात हो रही है। ऐसे में पूरे भारत देश में यह बात हो रही है कि एक देश एक चुनाव होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, देश की राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास हैं। अमिताभ दास जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं दर्शकों को बताऊं कि एक मोदी सरकार का एक नया आप शगुफा कह सकते हैं, नया शगुफा है। और अभी जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक वो विशेष सत्र चलेगा। तो ऐसे मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों का अनुमान है कि उसमें एक देश एक चुनाव से संबंधित कोई विधेयक लाया जा सकता है। और उसी की तैयारी में क्या किया गया है कि कल एक मतलब उच्च स्तरीय एक कमेटी भी बनाई गई है। अब एक देश एक चुनाव का ये मतलब है कि देश के सारे चुनाव एक साथ होंगे, मतलब लोकसभा चुनाव भी, राज्यों के विधानसभा चुनाव भी, और यहाँ तक कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जो पंचायत चुनाव होते हैं, वो सारे चुनाव एक साथ होंगे। देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो शुरुआती 2-3 बार में ऐसा हुआ था, जैसे 1952 में, 57 में, ये सब में ऐसा हुआ था कि एक साथ हुआ था। लेकिन उसके बाद ये कराना संभव नहीं हुआ, क्योंकि अब कहीं मध्यावधि चुनाव हो जाता था, कभी किसी राज्य में बीच में ही राष्ट्रपति शासन लग जाता था। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस पर देखिए, मेरी 2-3 बातें हैं। पहली बात कि कल जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के बारे में मैं बता दूं कि उसमें 8 सदस्य की कमेटी बनी है। उसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उसके चेयरमैन हैं। और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, विवादास्पद गृह मंत्री हैं, वो भी उसके मेंबर हैं। उसके साथ देखिए 2-3 आपत्तियाँ मेरी हैं। पहली तो आपत्ति यह है, मेरा निजी विचार है कि रामनाथ कोविंद जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको अब ये पद नहीं लेना चाहिए था। आप राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद किसी कमेटी का चेयरमैन बनना, मैं समझता हूँ कि आपकी गरिमा के विपरीत है। ये वही बात हुई कि मैं IPS रह चुका हूँ और अब मैं किसी थाना में जाकर मुंशी बन जाऊँ, तो ये गरिमा की विपरीत बात हुई। उनको इस राजनीति में लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी विवादों में पड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें हो रही हैं कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक लाया जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं और रामनाथ कोविंद भी दलित समुदाय से आते हैं। तो उनको खड़गे की काट के रूप में BJP कोविंद साहब को ला रही है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री को रखा गया है अमित शाह को, जो एक तड़ी पार रह चुके हैं, विवादास्पद व्यक्ति हैं। लेकिन कानून मंत्री को नहीं रखा गया है, जिनके मंत्रालय से संबंधित ये पूरा मामला है। कानून मंत्री को ही कमेटी से बाहर रखा गया है। तो ये बात भी मतलब थोड़ी अटपटी मुझे लग रही है कि कानून मंत्री को क्यों नहीं रखा गया। और भी कुछ बातें हैं उसमें। आप बताइए, एक सुभाष कश्यप को सदस्य बनाया गया है, उनकी उम्र 94 वर्ष है, 94। उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनको मतलब याददाश्त की समस्याएं होने लगी हैं। तो इतने ज़्यादा बुजुर्ग आदमी को, जिसको याददाश्त की समस्या होने लगे, उसको कमेटी में रखने का क्या मतलब है? वो तो हो सकता है ये भी भूल जाए कि ये भारत का चुनाव करवाना है कि चीन का चुनाव करवाना है। तो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। और एक और मेरा एतराज़ है कि इस पूरी मतलब कमेटी में एक भी महिला को नहीं रखा गया है। ये भी एक मतलब गलत संदेश दे रहा है, क्योंकि आधी आबादी जो है देश की महिलाओं की होती है। और एक तरफ महिला आरक्षण की बात हो रही है कि 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए संसद में महिलाओं के लिए। दूसरी तरफ आप जो कमेटी बनाते हैं उसमें किसी महिला को आप नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि ये जो एक देश एक चुनाव है, ये शगुफा मैंने इसलिए कहा कि मोदी सरकार की एक रणनीति होती है कि बड़े बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। अब मान लीजिए इस देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या मणिपुर है, ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो जानबूझ के सरकार कुछ नया शगुफा छोड़ देती है। उसके बाद जो इनके जो मतलब टीवी चैनल्स हैं, जो इनके मतलब आप कह सकते हैं जो समर्थन रहते थे, गोदी मीडिया एक शब्द है, वो गोदी मीडिया फिर रात भर यही दिखाएगा, रात दिन यही दिखाएगा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि मोदी जी जो करते हैं उसे गोदी मीडिया
मास्टर स्ट्रोक कह देता है। तो ये पूरी कवायद मुझे ठीक नहीं लग रही है। और एक मैंने पूर्व चुनाव आयुक्त का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने तो कहा कि भाई इतने लाख ईवीएम हम लोग लाएंगे कहाँ से, क्योंकि आजकल तो ईवीएम से चुनाव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो उनका कहना था कि भाई एक साथ लाने के लिए हमें इतने 35 लाख या कितना लाख, उन्होंने कहा कि इतने ईवीएम हम लाएंगे कहाँ से। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ पूरा हो रहा है ये शगुफा है। और कहीं ना कहीं मतलब अब ये भी एक चर्चा हो रही है कि हो सकता है मोदी जी मतलब दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में चुनाव करवाना चाहते हो, मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हो, तो इसकी भी एक ये कवायद हो। जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जिस तरीके से बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं अमिताभ दास, आपने सुना है जिस तरीके से सदस्य बनाया गया है। ऐसे में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र 94 वर्ष हो गई है और कहीं ना कहीं उनको याददाश्त की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जिस तरीके से सदस्य बनाया गया है, ऐसे में कुछ भी सही नहीं होगा। देश कहीं ना कहीं गर्त में जाएगा तो वहीं देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की जगह कुछ और हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे पूरा IPS अमिताभ कुमार दास आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना है पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।